नमस्कार दोस्तों, मोनू हिंदी ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं घटना चक्र। घटना चक्र में आज हम देख रहे हैं सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा को निम्नलिखित में से किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? तो ए राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन कवि है? हिंदी का प्रथम कवि मुल्ला दाऊद है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए। चंदायन, मृगावती, मधुमालती और पद्मावत। तो यह सुमेलित करना है। चंदायन है 1379 में, मृगावती 1503 में, शुक्ल जी 1501 में मानते हैं, मधुमालती 45 में, पद्मावत 1540 ईस्वी में। सूफी काव्य पद्धति के अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा। शेख निसार हैं इसके लेखक। अगला प्रश्न है, बड़ा भारी व्याख्या दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना। तो सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है पद्मावत। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा है अवधी। सूफी कवियों में सबसे प्रिय अलंकार। तो सूफियों का प्रिय अलंकार समासोक्ति है। इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन नहीं है? तो इनमें से नाभादास जी नहीं है। सी नंबर। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। प्रेम मार्गी कवि सूरदास जी नहीं है। और बाकी मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन प्रेम मार्गी कवि हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। अलनहक में ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा है। तो अलनहक में ही ब्रह्मा हूँ मंसूर घोषणा है। उदद ही आई ते बंधन कीन्हा इति दरस अमर पद लीना। पंक्ति के रचनाकार हैं जायसी। रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि माना है। तो यह कुतुबन को माना है प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा का प्रथम कवि और प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान की प्रथम रचना मृगावती को मानते हैं। कुतुबन के गुरु का नाम, तो कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुढ़न दिया, लेकिन शेख बुरहान है। कुतुबन के गुरु का नाम, फिर वही प्रश्न है, शेख बुरहान। इसमें सही है, डी नंबर। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। अगला क्वेश्चन, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो ज्ञानदीप की नायिका है देवयानी। सूफी मत में वर्णित 136 सूफी मत में वर्णित साधक के 4 अवस्थाओं शरीकत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, भारतीय भक्ति मार्ग के साथ
यही क्रम में संगति होगी। तो यह होगी आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। इसका क्रम होगा शरीफत, मारिफत, हकीकत का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर। सूफी रचना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो शरीकत, तरीकत, मारिफत है, लेकिन ये मलकत नहीं है। रचना की 4 अवस्थाओं का शरीकत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। तो ये भी सूफी साधना से है। भक्ति कालीन सूफी काव्य परंपरा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से विशेषता गलत है, उस विशेषता को चुनिए। इस काव्यधारा के सभी मुसलमान थे न। इस काव्यधारा के सभी कवियों हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो सही है। इस काव्यधारा में कवियों को अवधी तथा ब्रजभाषा की रचनाएं की, ये सही है। इस काव्यधारा में कवियों को सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे, ये सही है। ये पहला वाला गलत, मुसलमान नहीं थे, हिंदू भी थे। दामोदर कवि, लखन सेन, पद्मावती कथा, ईश्वरदास सत्यवती कथा, गणपत चतुर्वेदी, माधवन अलकामकंदा चौपाई, नारायण दास सीता वार्ता हिंदू कवि। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इसमें से कौन सा कवि था? सूफी मुक्तक काव्य के रचयिता अमीर खुसरो थे। मोह का हाथ से कुहारे, ये तो जायसी ने शेरशाह से कहा, नहीं, हाँ, जायसी ने शेरशाह से कहा था। सी नंबर सही है। अगला है पद्मावत की बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो आलो जाला नाम कवि ने किया था। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? तो पद्मावत जो है ब्रज भाषा में लिखा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वो जायस नगर के थे। कहाँ के? जायस नगर स्थान के निवासी थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। 146 पद्मावत की विधा है। पद्मावत जो है प्रबंध काव्य है। कहरनामा किसकी रचना है? तो कहरनामा जायसी की रचना है। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। तो कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में किसी में नहीं हुआ, नहीं, आखिरी कलाम में हुआ। कयामत का वर्णन जायसी की रचना आखिरी कलाम में। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पद्मावत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत के रचनाकार का नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। अखरावट काव्य कृति के रचयिता जायसी जी हैं। जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम बताइए? तो पद्मावत है। पद्मावत क्या है? पद्मावत एक त्रासदी है। पद्मावत का प्रतीक दिया हुआ है इधर। आगे देखते हैं। 154। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत में अनुच्छेद का नाम है। पद्मावत का अनुच्छेद में नाम खंड है। पद्मावत रस किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। 157। पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है? तो राजा रथसेन है। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। तो पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। 159। पद्मावत के गुरु का प्रतीक है सुआ। राघव चेतन इनमें से किस सूफी का काव्यधारा के पात्र हैं? तो इधर विकल्प है।
पद्मावत की। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का क्या नाम है? तो रतन सेन के पत्नी का नाम है नागमती। इसमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? तो ये है पद्मावत। 163 नंबर है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो पद्मावत को समासोक्ति माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहाँ गया? अगला यह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? इसमें प्रेम और लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। इसमें दोहा चौपाई शैली अपनाई गई। इसमें भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य तो है, सही है। दोहा चौपाई भी अपनाई गई है। इसमें प्रेम और लोभ धर्मी स्वरूप चित्रण किया गया भी सही है। पद्मावत में काव्य शैली प्रौढ़ एवं गंभीर नहीं है, ये गलत है। छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उठाए परी मिथ झूठी, यह पंक्ति पद्मावत की है। फूल मरय नवासु, यह प्रसिद्ध किस कवि की है? तो यह जायसी की है। 167 में निम्नलिखित में से किस कवि को सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है? तो यह जायसी ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की थी। इसके बाद आ गया राम भक्ति का आधार। इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।